नमस्कार। आज आपकी कवि कथा नटी खुद अपने ही एक नाटक के कुछ हिस्सों का आपके सम्मुख पाठ करेगी। आप सब जानते हैं इस नाटक के बारे में, गांधारी। बहुतों ने आप में से पढ़ा है और बहुत लोग चाहेंगे कि पढ़ें। तो बोधि प्रकाशन से ये छपा है और आज जिन प्रसंगों को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वे प्रसंग हैं गांधारी और धृतराष्ट्र के संबंधों पर। 2-3 प्रसंग मिला करके पढ़ूंगी मैं और कुछ प्रसंग छोड़ भी दूंगी। तो देखें आखिर कैसे संबंध थे धृतराष्ट्र और गांधारी के। माला जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए आप ही ने कहा था कि मैं अपने भी कुछ रचनाएं पढ़ूं, तो आज मैं गांधारी के साथ प्रस्तुत हूं। तो पहला अंश, विवाह अभी हुआ है, हाल ही में, कुछ ही दिन पहले। और गांधारी सद्य परिणीता के रूप में वह फूलों की माला गूंथ रही है और धृतराष्ट्र फूलों को सूंघ रहे हैं और इक्का दुक्का उठा करके उसको पर फेंक ही रहे हैं, जैसे कि पति पत्नी में हास परिहास होता है। तो बस वही दृश्य, वही समय है। लाओ प्रिय, मैं माला गूंथता हूं तुम्हारे लिए। आर्यपुत्र, मैं गूंथ रही हूं ना, आप पास बैठे हैं तो फूलों की गंधों में वृद्धि हो रही है। किंतु मेरा मन है कि तुम्हारे श्रृंगार के लिए माला मैं स्वयं गूंथूं। ये फूल किस रंग के हैं? लाल। जानती हो प्रिय, माता अंबिका ने मुझे फूलों की माला गूंथना, कक्ष को फूल पत्तियों से सजाना और फूलों से स्त्रियों पुरुषों का श्रृंगार करना सिखलाया है। मैंने ये सब कलाएं अत्यंत मनोयोग से सीखी हैं। मैं 4 और 6 फूलों को एक साथ गूंथकर सुंदर माला बनाने की कला जानता हूं। अच्छा, तुम मुझे सारे फूल दे दो, देखना मैं उनकी कैसी अलग अलग घेरियां बनाता हूं, फिर उन्हें गूंथूंगा। तुम्हारी कलाइयों के लिए चूड़ी बनाऊंगा और गले के लिए ऐसा हार जिससे तुम्हारे सुंदर वक्ष ढक जाएंगे, बिल्कुल कंचुकी के आकार की। तो आज मैं तुम्हारा श्रृंगार खुद करूंगा। और क्या कलाएं आती हैं मेरे प्रिय को? प्रिय, मैंने पाक कला को भी कुछ सीखने का यत्न किया है, किंतु उसमें मेरी अधिक रुचि नहीं है। हाँ, मुझे वेणी गूंथने और केश सज्जा में बहुत आनंद आता है। मैं तो देह पर आलेपन और चित्र आदि बनाने में भी कुशल हूँ। जानती हो, मिट्टी की देह हो या मिट्टी सी देह हो, उन पर सीखा तो जा सकता है, लेकिन रस तो तुम्हारी देह को सजाने संवारने में ही आएगा। आज जैसे दिनों की मैंने बहुत कल्पना की है। आओ, यहाँ आकर बैठो, मेरे निकट आओ। मैं तुम्हारे बालों को सुलझाकर उसकी वेणी गूंथ दूं। कल तुमसे तुम्हारी सखी ने ना पूछा तो कहना। आर्यपुत्र, मुझे भी एक कला आती है। मुझे लुभाने की कला में तो तुम निष्णात हो। आप भी जानते हैं, मैं भी आंखें मूंद कर फूलों को ठीक वैसे ही अलगा कर सहेज सकती हूँ जैसे आप सहेज रहे हैं, और आंखें मूंदे मूंदे मैं भी माला बना सकती हूँ। ये खेल मैंने बहुत खेले हैं। अब मैं शयन करूंगा। इन फूलों को हटा दो, इन फूलों में कंटक बहुत हैं। आप तो मेरे केश
कि बेड़ी गूंथने वाले थे और अब आपको नींद आने लगी। यह तो ठीक नहीं है ना। मेरी देह तो आशा से भीगी जा रही है और आप हैं कि सोने चल दिए। क्या आपको सच में नींद आ रही है? अब तुम मुझसे कभी बाजी लगाने की बात ना करना। तुम भोजन बनाना सीखो, सजना संवरना और पर्यंक सजाना सीखो, अपने पति को आनंदित करने की नई नई कलाएं सीखो। हाँ हाँ, तुम्हारे केशों को मैं आज अपने हाथों से गूंथूंगा। आओ आओ। और तुम तो मेरी कल्पनाओं का साकार रूप हो गांधारी। कितनी मादक गंध है तुम्हारे केशों में। मन करता है इस केश वन में चलता चला जाऊं। सब कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो। सब सब कौन? माता कहती है, चाची भी, यहाँ तक कि राजमहल की दासियां भी। तुम गौरवर्णा हो और सभी रंग तुम पर खिलते हैं। आर्यपुत्र, आपका स्पर्श अद्भुत होता है। माता ने मुझे भी बताया था कि छूना भी एक कला है। आप तो सचमुच बहुत निष्णात कलाकार हैं। हाँ प्रिया, तुम्हारा भी स्पर्श बहुत कोमल है और मादक भी। तुम्हारी त्वचा नर्म और मांसल है। इधर इधर आओ, सुनिए तो। अब हम दृश्य 2 में जा रहे हैं। यह दृश्य है कि पांडु का दूसरा विवाह हुआ है और गांधारी वही सूचना लेकर आई है। सुना आपने? युवराज पांडु अपनी नई दुल्हन के साथ पधार गए हैं। कितनी तो सुंदर है मातृ बहन। आहा, रूप हो तो ऐसा, छूने पर मैली हो जाएंगी। आंखें तो ठंडी हो गई मेरी। रुको वहीं, मेरे निकट ना आना। कहाँ थी तुम? मैं नई दुल्हन के स्वागत के लिए गई थी। स्वयं राजमाता ने संदेश भेजा था। उन्होंने संदेश भेजा और तुम दौड़ती चली गई। मुझसे पूछा क्यों नहीं? तुम्हारे मन में मेरा मान हो, मेरी चिंता हो, तब ना पूछती। महाराज कुमार, क्या कह रहे हैं आप? राजमाता के संदेश को कैसे टालती? और पांडु की बड़ी पत्नी कहाँ है? वे क्यों नहीं गई स्वागत करने? वे तो मान करके निवास में पड़ी होंगी। बड़ी बहन इन दिनों रजस्वला है, वे कैसे आती? और राजमाता ऐसी स्थिति में मुझे न बुलाती तो क्या करती? अब आप शांत। हाँ, मुझे तो सब जानते सुनते शांत रहना चाहिए कि पांडु किस लोलुप दृष्टि से तुम्हें देखते हैं। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? आज भी उनकी आंखें तुम्हें देख करके ठंडी हुई होंगी। अंततः तुम्हारा मन भर ही गया मुझसे, एक नेत्रहीन से। कितनी ऊंची बातें कर रहे हैं। हाँ, मेरी बातें तो अब तुम्हें ऊंची ही जान पड़ेंगी। मैं अगर मिथ्या बोल रहा हूं तो कहो। मदनोत्सव वाले दिन पांडु ने तुमसे कहा नहीं था कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो? और तुम स्वयं? प्रिय, मदनोत्सव के दिन तो सभी सुरा के प्रभाव में इसी तरह की बातें कर रहे थे। आप भी तो 3-4 स्त्रियों को अंक में लिए आनंद कर रहे थे। हाँ, अब मुझसे बराबरी करने लगी। पुरुषों और स्त्रियों की मर्यादा में अंतर होता है। यह बात तो तुम गांधार देश में रहते हुए ही जान गई होंगी। या गांधार के लोगों की मर्यादा भिन्न होती है।
सेवक, जाकर विनीत से कह दो मैं उपवन में उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, शीघ्र पहुंचे। जब से युवराज ने दूसरे विवाह की बात की है, इनका मन बदल गया है, कुछ भी कह देते हैं। मैंने तो इन्हें न कहा और न जताया कि इनके नेत्रहीन होने से मुझे कोई कष्ट है। तब भी मुझे ताना देने का कोई अवसर नहीं चूकते। जाने कहां गए? मैं क्या करूं? किससे कहूं? क्या करूं अब मैं? कई दिन बाद धृतराष्ट्र लौटे हैं। उस दिन के गए आज लौट रहे हैं। एक बार भी आपको मेरा ध्यान ना आया? ध्यान क्यों ना आया? किंतु तुमसे दूर गए बिना मन को कैसे समझाता? मुझे इस बात की निरंतर वेदना रही कि तुम कुछ बुझी बुझी सी रहती हो। कहो, अब भी बता दो, कहीं तुम्हें इस बात का खेद तो नहीं कि तुम्हारा विवाह एक अंधे पुरुष के साथ कर दिया गया है? आर्यपुत्र, मेरी किन बातों ने आपको यह सोचने के अवसर दिए? आप इतने दिनों बाद लौटे हैं और अब भी वही प्रश्न कर रहे हैं, वही जो आपने जाने से पहले किया था। प्रिय, तुम्हें मेरी वेदना का उस नहीं ज्ञात। मेरी माता गर्भधारण करते हुए महर्षि का रूप देख करके इतनी भयभीत हो गई कि उन्होंने अपनी आंखें बंद करके मेरे जीवन को सदा सदा के लिए अंधकार पूर्ण कर दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह के मनोविकार से ग्रस्त रहो। प्रिय, मैंने तो आपको आपकी पूर्णता में सहर्ष स्वीकारा है, फिर यह उत्कंठा क्यों? गांधारी, ज्ञानेंद्रियों में आंख की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहते हैं, देखने भर से मनुष्य जिस सुख का अनुभव करता है वह अद्वितीय है। फिर कोई व्यक्ति या वस्तु मन को भा जाए तो उसका चित्त अस्थिर हो सकता है। आर्यपुत्र, चित्त तो उसका अस्थिर होगा जिसके चित्त में किसी अन्य के लिए स्थान बचा होगा। सच में गांधारी, सच में मैं तो यही सुनने को व्याकुल रहता हूं। प्रिय, मेरे निकट आओ। मैं तो तुम्हारे स्पर्श और सुगंध में ही लिप्त रहना चाहता हूं। तुम तो द्राक्षासव सी आसक्त करने वाली हो, सचमुच की गांधारी। तुम कहीं गंधर्वी तो नहीं हो देवी? देखे बिना मैं इतना अनुरक्त हूं, अगर देख पाता तो मैं तुम्हारा दास हो चुका होता। कौन जाने किन किन पुरुषों के चित्त को तुम्हारे रूप ने अशांत कर दिया है। पांडु को तो दूसरा विवाह ही करना पड़ा। अब पुनः उसी बात पर आ गए। तुम जानती हो, मेरे अंधत्व ने मुझे सदा का दीन बना दिया। जब तुम मुझे प्रेम करती हो तो लगता है कि तुम मुझ पर दया कर रही हो। जब ज्येष्ठ पिताश्री पांडु को युद्ध के लिए अथवा वन विहार के लिए भेजते हैं तो मुझे यह लगता है कि वे किसी भिक्षुक को कुछ काल के लिए राज्य करने की भिक्षा दे रहे हैं। कभी कभी लगता है अपनी बाहों में जकड़कर इस पांडु को चूर चूर कर दूं। क्या तुम मेरी इस वेदना का कोई उपचार कर सकती हो? कहो, कोई उपाय है तुम्हारे पास? प्रिय, मैं तो अपना तन और मन आपको सौंप ही चुकी हूँ। आपकी धमनियों में बहता रक्त मुझे भीतर तक झकझोर देता है। आपके सुबल बाहुओं की जकड़ मेरे देह को उद्वेलित करती है। मन करता है आपके भीतर समाती चली जाऊं।
शरीर के स्तर पर मुझ में और आप में एक ही तो अंतर बचा है कि आप अंतर की आंखों से संपन्न हैं और मैं इन बाहरी चक्षुओं से। क्या यह एक बहुत बड़ा अंतर नहीं है गांधारी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे सौंदर्य को देखने वाला, तुम्हारे रूप की प्रशंसा करने वाला एक पुरुष होता, जो तुम्हें बताता कि तुम्हारी आंखें कैसी हैं, तुम्हारे केशों का रंग कैसा है, किन रंगों के वस्त्र तुम पर खिलते हैं? मैंने काव्यों में पढ़ा है, कथाओं में सुना है कि स्त्रियां इस प्रकार की बातों से प्रसन्न और कामासक्त होती हैं। मैं तो केवल गंध और स्पर्श की बात कर सकता हूँ, तुम्हारे रूप की पूर्ण प्रशंसा नहीं, और मुझे अत्यंत वेदना होती है प्रिय। ओह, मैं आज समझी कि आप प्रेम करते हुए अचानक इतने अन्यमनस्क क्यों हो जाते हैं। अचानक ही आप ढीले क्यों पड़ जाते हैं और उसके बाद इतने हिंस्र क्यों हो जाते हैं। ओह, अपने इन्हीं आंखों के कारण मैं आपके मन में पूरी तरह नहीं समा पा रही। ये ही तो बाधा बन रहे हैं ना। लीजिए, इसी पल में देव के दिए इस भेद को समाप्त कर देती हूँ। गांधारी, हाँ, गांधारी, क्या कर रही हो? आज से मैं अपनी बाहरी आंखों को सदा सदा के लिए मूंद लूंगी। मैं भी किसी अन्य को और स्वयं को भी अब कभी ना देख सकूंगी। आपकी छाया में रहूंगी और आपकी अनुगामिनी बनूंगी। महाराज, आज मैं स्वेच्छा से दृष्टिहीन हो गई। अब तो आप प्रसन्न हैं ना? अब तो आपको कोई उलझन नहीं, वेदना नहीं। अब तो मैं आपके मन के सर्वथा उपयुक्त हो गई हूं ना। आपकी तरह अब मेरे लिए भी स्पर्श और गंध ही हर चीज का निर्धारण करेंगे। मेरे लिए भी अब सब और अंधेरा है। बस मन में कुछ उजास है कि अब मैं आपका विश्वास जीत सकूंगी। प्रसन्न है ना प्रिय? प्रसन्न है ना? धृतराष्ट्र के चेहरे पर विजयी का दर्प और संतोष है। वे गांधारी को तुरंत आलिंगन में भर लेते हैं। कुछ पल बाद हम देखते हैं कि वे गांधारी को आच्छादित सा किए हुए खड़े हैं। रोशनी केवल धृतराष्ट्र पर और साए में गांधारी। यह था आपकी कथानटी ने जो सोचा कि आखिर गांधारी ने अपनी आंखें क्यों मूंदी होगी। ये प्रसंग महाभारत और अन्य ग्रंथों में नहीं है। ये मैंने कल्पना की। एक स्त्री कितनी दूर तक सोच सकती है अपने प्रिय को खुश करने के लिए, अपने पति को, अपने परिवार को खुश करने के लिए। हम लोग छोटे छोटे सुखों के लिए कितने कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। छोटी सी चीज मिल जाए हमको, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और क्या गांधारी ने केवल अपनी बाहरी आंखें बंद की, या उसने सचमुच में वह अंधे धृतराष्ट्र की अनुगामिनी बन गई? और जो हुआ वो हम सब जानते हैं। ये प्रसंग मैंने आज आप लोगों के लिए चुना। इस पर गुनिए और बताइए कि ये कैसा लगा।